अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उस्मान परवेज़ है और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एचटीएमएल। और बेसिक्स किसी भी चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपकी बुनियाद हो वो आपकी अगर मजबूत होती है तो आपको सीखने में कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, एक ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस है, ठीक है, जो कि ब्राउज़र को डिस्प्ले करती है और डेवलपमेंट की लैंग्वेज है जिससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं इसकी बेसिक्स स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, और व्हाट इज़ एचटीएमएल। एचटीएमएल होता क्या है? एचटीएमएल इज़ अ स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एचटीएमएल इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है क्रिएट करने के लिए वेब पेजेस। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। ये डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। हम कोई भी उसको अगर हम हेडिंग देते हैं, पैराग्राफ देते हैं, तो वो वेब पेज पे हमें डिज़ाइन करके बताती है कि हमने क्या डिज़ाइन किया है, और वो पैराग्राफ है, हेडिंग है या लिंक है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट। इस पर एक सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, और जो कि डिफ़ाइन कर होते हैं इस लैंग्वेज में और परफॉर्म होते हैं हमारे वेब पेज पे। HTML एलिमेंट टेल अस द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ये जो एलिमेंट्स हैं ब्राउज़र को बताते हैं कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले किया जाए। ठीक है, ब्राउज़र में कौन से ब्राउज़र में, या तो आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं या एज यूज़ कर रहे हैं या फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये इजीली कंटेंट को डिस्प्ले कर देगा। HTML element label pieces of content such as this is a heading, ठीक है, this is a paragraph, this is a link। जो ये डिफरेंट पीसेस ऑफ कंटेंट को डिस्प्ले करवाता है मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसमें कुछ की एग्जांपल इनने दी हुई है जिसमें हेडिंग आ जाता है और पैराग्राफ आ जाता है और लिंक्स हो गए, इमेजेस हो गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके साथ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये जो हमारे पास एक तो स्ट्रक्चर ऑफ HTML है, ठीक है, इसको HTML डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, और इसकी ये स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर में हमेशा हमारे पास एक डॉक्यूमेंट की पहचान होती है जिसे हम .HTML कहते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। ये लैंग्वेज HTML में लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास HTML का एक ओपनिंग टैग आता है, और इसके बाद हेड का ओपनिंग टैग आता है, और इसके बाद टाइटल का एक ओपनिंग टैग आता है जिसमें हम टाइटल डिफ़ाइन करते हैं, हम पेज टाइटल देते हैं, कोई भी टाइटल देना चाहें। तो इधर मैं आपको एक मेन बात बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने कुछ कलर सेम रखे हैं। जैसे ये HTML का और HTML का कलर सेम है, उसकी वजह ये है कि कोई कलर सेम होने में कोई इसमें कोई राज की बात नहीं है। इसमें सिर्फ मैंने इसलिए सेम रखे हैं कि देखें, ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये बॉडी का ओपनिंग टैग है, ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है। इसके साथ जो टाइटल हम देंगे, देखें, ये टाइटल का टैग है और टाइटल पेज टाइटल, और पेज टाइटल के टैग को क्लोज करने के लिए हमने ये साथ इसके क्लोजिंग टैग दे दिया है टाइटल का। इसी तरह हेड हमारा स्टार्ट होता है और हेड हमारा यहाँ एंड होता है। जो बॉडी है, बॉडी हमारा मेन पार्ट है जहाँ पे हमारा सारा कुछ जो डिस्प्ले होने वाला आइटम है सब बॉडी में होता है। हमारा फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, हेडिंग के मुख्तलिफ टैग्स हैं, आगे आपको साथ साथ में पढ़ाऊँगा, और पैराग्राफ को भी आपको डिटेल में साथ साथ समझाया जाएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ का टैग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और ये बॉडी का क्लोज हो रहा है, और ये HTML का। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके कुछ रूल्स हैं। अगर आप क्लोजिंग टैग नहीं लगाते तो वो डिस्प्ले उस तरह ख़ास नहीं होगा, और एक रूल्स के मुताबिक हम नहीं चल सकेंगे। जाते हैं और इन चीज़ों को नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन एग्जांपल ऑफ HTML। ठीक है, द डॉक्यूमेंट HTML, सबसे पहला ये चीज़ द डॉक टाइप HTML, ये क्या चीज़ है? ठीक है, डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट, HTML5 डॉक्यूमेंट। ये जो डिक्लेरेशन है ये बताती है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, HTML लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट है। इसके साथ हमारे पास आता है द HTML एलिमेंट इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। ठीक है, ये जो HTML है ना, ये देखिए, इसके बाद हमने HTML की एक एक्सटेंशन लगाई हुई है जो कि हमें बता रही है कि ये इसका रूट एलिमेंट है, ऑफ एन HTML पेज का एक रूट एलिमेंट है। ठीक है, द हेड एलिमेंट
कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। ये जो हेड एलिमेंट है इसमें हमारे पास आता है, ये मेटा इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, अबाउट द हेड एलिमेंट पे। और इसके साथ द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर द HTML पेज, ठीक है, विच इज़ शोन इन द ब्राउज़र टाइटल बार और इन द पेज टैग। जब हम ब्राउज़र पे हम जैसे ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है, कोई भी पेज हम ओपन करते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले में आएगा, तो वो हमारा टाइटल होगा जो इस जगह पे होगा। अगर आप इस टाइटल के टैग में कोई भी टाइटल दे देते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ये आगे आपको मैं साथ साथ परफॉर्म कोई करके बताऊँगा। द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी, ठीक है, जो बॉडी एलिमेंट है ना वो डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट की बॉडी को। ये हमारे पास बॉडी एलिमेंट है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो टैग लगे हुए हैं ये इनको डिफाइन करता है। इसी के साथ द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी डॉक्यूमेंट का बॉडी के बारे में डिफाइन करता है। एंड इट कंटेन्स फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट, जितना भी विजिबल कंटेंट होता है वो ये कंटेन करता है, सच एज हेडिंग, हेडिंग्स भी आती हैं, पैराग्राफ वो भी बॉडी में डिफाइन होते हैं, इमेजेस वो भी बॉडी में डिफाइन होते हैं, हाइपरलिंक्स वो भी बॉडी में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, टेबल्स, लिस्ट आइटम्स सब बॉडी में डिफाइन किए जाते हैं। इसके बाद जो द H1, व्हाट इज़ H1, ये H1 क्या है हमारे पास, ठीक है, और ये H1 जो है ना हमारे पास एलिमेंट डिफाइन अ लार्ज हेडिंग, जो सबसे बड़ी हेडिंग है ना वो डिफाइन करता है। आगे मैं आपको हेडिंग के बारे में भी बताऊंगा कि हमारे पास कितनी हेडिंग होती हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। द P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ, जो हमारे पास इसमें एक रह गया P, वो क्या डिफाइन करता है कि ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी कोई मुश्किल नहीं है और बड़े इजी स्टेप्स हैं, और आपको ये मैं अपने ब्राउज़र में ये आपको टेस्ट करके बता भी देता हूँ कि ताकि आपको बहुत ही इजी हो। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने ट्राई करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपके साथ आपके लिए बहुत इजी हो और आपको मुश्किल ना आए। और अब ये जो हमने डिक्लेरेशन की है डॉक्यूमेंट की, ये मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। ये मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है, और विजुअल स्टूडियो में यूज़ कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेनी। गूगल पे जाकर विजुअल स्टूडियो लिखें और डाउनलोड करें, और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इजीली इसको डाउनलोड करें, ठीक है। index.html का मेरा पेज बना हुआ है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। index.html लिखेंगे और HTML के एक्सटेंशन लगाएंगे, ये इजीली आपको इसको सेव कर लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे भी आके आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं और सेव करने के बाद index.html लिखते हैं तो ये इस फॉर्म में सेव हो जाता है। और मैं इसको ओपन भी करता हूँ ब्राउज़र, ठीक है, आप चाहे गूगल क्रोम करें, फायरफॉक्स करें, किसी भी करें, इससे भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको इसी में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ब्राउज़र में हमने जो कुछ लिखा तो ये हमारे पास आ गया। तो ये ओपन करने का और साथ बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको इजीली जितना अच्छे से समझ आ जाए तो उतना अच्छा है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखी है जी, हेडिंग पर, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है, जो विजिबल एरिया होता है वो बॉडी का होता है, बॉडी का एरिया डिस्प्ले में आ रहा है, ठीक है। और सबसे पहले हमने लिखा जी माय फर्स्ट हेडिंग, ये हमारी हेडिंग 1 है, जो दिस इज़ हेडिंग, ठीक है। और दिस इज़ हेडिंग आ गया, और माय फर्स्ट सॉरी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये वाला लिखा है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ गया दिस इज़ हेडिंग 1, ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग 1 आ गई, दिस इज़ पैराग्राफ। और चेंजिंग अगर फॉर एग्जांपल हम यूँ करते हैं 2 और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो सॉरी इसको सेव करके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हेडिंग 2 हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दिस इज़ हेडिंग 1 आ गई, ठीक है, हेडिंग 2 आ गई, दिस इज़ पैराग्राफ। हेडिंग का टैग देख लें, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसी को हम एक ब्रैकेट को रिमूव करके देते हैं तो क्या ये हमारी हेडिंग को डिस्प्ले करेगा।
तो ये करेगा, लेकिन उस तरह मतलब कुछ ख़ास नहीं, हमें रूल्स के मुताबिक चलना चाहिए ताकि हमारी हेडिंग और पैराग्राफ में थोड़ा फ़र्क नज़र आए। ठीक है, इसको क्लोजिंग कर दिया और इसको सेव कर दिया ताकि प्रॉपर हो। पैराग्राफ का पता लगे जी पैराग्राफ और हेडिंग का पता लगे हेडिंग। ठीक है, दिस इज़ हेडिंग टू एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये हमारा पैराग्राफ है, हम पूरा पैराग्राफ लिखना चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। और टाइटल, दिस इज़ टाइटल है। अब देखें टाइटल मैंने आपको कहा था कि यहाँ टॉप पे आएगा, तो टाइटल गोज़ है, टाइटल हमारा यहाँ पे आ गया। तो आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह आपको आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलने वाले हैं सीखने के लिए। और आपको स्ट्रक्चर की समझ तो ज़रूर आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाइटल कहाँ डिफ़ाइन हो रहा है, हेडिंग कहाँ ब्राउज़र में डिफ़ाइन हो रही है, माय फर्स्ट पैराग्राफ कहाँ डिफ़ाइन हो रहा है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग आगे टॉपिक्स होंगे और बड़े मज़ेदार किस्म के, और आप इस चीज़ को डिक्लेयर करके परफॉर्म करके इसको एंजॉय भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मिनी सॉल्यूशन।